नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। महाराष्ट्र में सियासी संकट शिवसेना पार्टी को लेकर लगातार जारी है। शिवसेना पार्टी जो बीते साल 2022 में जून के महीने में 2 गुटों में बंट गई। आज देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का गुट है और मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट है। फिलहाल यहाँ पर जो बड़ा आदेश दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से 17 फरवरी के दिन कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के हवाले कर दिया गया है अब शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह। ऐसे में देखा जाए जमीनी स्तर पर यहाँ पर अहम फैसले ले रहे हैं पूर्व अध्यक्ष शिवसेना पार्टी के और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। दरअसल हाल ही में बड़ा ऐलान किया गया कि उद्धव ठाकरे अब रैली निकालते हुए नजर आने वाले। रैली का आयोजन किया जा रहा है और उद्धव ठाकरे यहाँ पर जमीनी स्तर से जुड़कर एक बार फिर से पार्टी को ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे अब एक बार फिर से हाथ बढ़ाएंगे अपने चचेरे भाई मनसे प्रमुख राज ठाकरे की तरफ? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हमारे इस डिबेट सेशन में। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। तो अबरार, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अगर रुक किया जाए 14 मार्च के दिन अब अगली सुनवाई होने को जा रही है। 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर उद्धव ठाकरे के गुट कपिल सिब्बल का कहना रहा कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक चुनाव आयोग भला कैसे अपना फैसला सुना सकता है। तो सबसे पहले छोटे शब्दों में यहाँ पर राय लेना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस पूरे मामले को गंभीरता से सुना गया और लगातार शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो उस समय कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से अपने तमाम जो है सबूतों को रखा था, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि इस पूरी लड़ाई में उद्धव ठाकरे जो है बेहद ही आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया उसके बाद एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के जो है एक माहौल जो है तैयार करने की कोशिश की और फिर महाराष्ट्र में जनता का मिजाज भी बदला, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जो है असर ज़रूर पड़ता है, फैसलों पर भी पड़ता है। और यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भले ये निर्देश नहीं दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बयान में ये बातें ज़रूर कही गई थी उनके द्वारा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मुद्दे पर फैसला सुरक्षित नहीं कर लेता या नहीं सुना देता तब तक चुनाव आयोग फैसला नहीं सुना या नहीं सुनाना चाहिए उन्हें। लेकिन उसके बावजूद भी फैसला आता है और पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे जो है दोनों हाथ उनके खाली होते। लेकिन अब ये देखना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख दोबारा किया गया उद्धव ठाकरे के द्वारा और फिर उसके बावजूद भी उन्हें जो है मायूसी हाथ लगी, तो ये तय माना जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे को फिर से नए सिरे से जो है महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक हैसियत जो है वो तैयार करनी पड़ेगी और उसके लिए उन्हें कड़ी जो है जद्दोजहद करनी पड़ेगी। फिलहाल इस समय जो है पार्टी पर पूरी तरीके से आफत बनी हुई है। देखिए, फिलहाल देखा जाए उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा ऐलान किया और वह रैली में यहाँ पर रैली के दौरान यहाँ पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए रत्नागिरी के खेट तहसील में, क्योंकि अब पार्टी को देखा जाए तो यहाँ पर मजबूती देनी है। और इस मजबूती के लिए क्या उद्धव ठाकरे का एक बड़ा प्रस्ताव देखने को मिलेगा राज ठाकरे के लिए। साल 2004 में राज ठाकरे अलग हुए शिवसेना से और अपनी पार्टी का गठन किया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का। और आज देखा जाए तो हाल ही में राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि प्रस्ताव मिलेगा तो वह जरूर इस पर सोच विचार करेंगे। तो अबरार, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है, क्या राज ठाकरे वाकई में मातोश्री की तरफ एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे? अपने भाई का वह एक तरीके से देखा जाए रिश्ते के लिहाज से साथ देना चाहेंगे? बाला साहेब ठाकरे जी को याद करते हुए क्या वह शिवसेना पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे या फिर शिंदे की तरफ उनका समर्थन ही रहेगा या फिर अकेले यूं ही अपनी पार्टी के साथ चलते हुए नजर आएंगे? देखिए, राज ठाकरे जिस तरीके से 2005 में अलग हुए थे उसके बाद कई बार कई मुद्दों के साथ कहीं ना कहीं वो जो है अपनी पार्टी को उभारने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन जनता का साथ उन्हें नहीं मिला। अभी भी आप देखिए कि हालांकि जो शिवसेना पार्टी में जब वो हुआ करते थे तो उस समय काफ़ी ज़्यादा उनकी राजनीतिक जो है बिसात देखने को मिला करती थी महाराष्ट्र में, अभी भी है। लेकिन सीटों के लिहाज से राजनीतिक असर रसूख के हिसाब से वो फिलहाल महाराष्ट्र में बस एक चेहरे के रूप में देखे जाते, बाकी राजनीतिक ताकत की अगर बात की जाए तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। और जहाँ तक उद्धव ठाकरे के साथ जाने की बात है तो ये तय है कि फ़िलहाल 6 महीने या 1 साल के भीतर कहिए कि उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की है या जिन मुद्दों को लेकर के वो लगातार जो है हावी रहे हैं,
तो इस तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो ये तय माना जा रहा है कि वो बीजेपी की तरफ जो है लगातार उनका झुकाव रहा है और कई मुद्दों पर भले ही उन्होंने इस तरीके से जो अपनी बातों को नहीं रखा हो, लेकिन कुल मिलाकर के इनडायरेक्टली उन्होंने समर्थन बीजेपी को ही दिया है। और जहाँ तक शिवसेना उद्धव गुट में वापसी की बात है तो ये फिलहाल असंभव सा लग रहा है, क्योंकि कोई ख़ास फ़ायदा ना तो उद्धव ठाकरे को उससे मिलने वाला और न ही राज ठाकरे को कोई ज़्यादा सियासी तौर पर जो है कामयाबी मिल पाएगी। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए अबरार, आपसे आखिरी कुछ सवाल रहेंगे, कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। क्या वाकई में उद्धव ठाकरे एक बार फिर से राज ठाकरे का साथ चाहते हैं? क्या रश्मि ठाकरे यहाँ पर पहल करती हुई नजर आएंगी परिवार को एकजुट कराने के लिए राजनीतिक लिहाज से? आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, बिल्कुल उद्धव ठाकरे लगातार जो है कोशिश यही कर रहे हैं कि उन तमाम बागी विधायकों की भी वापसी करवाई जाए। और ऐसे में अगर इस मुश्किल परिस्थिति में राज ठाकरे जैसे बड़े जो है कद्दावर नेता का साथ अगर उद्धव ठाकरे को मिलता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। फिलहाल इस समय अगर देखा जाए तो कोई बड़ा चेहरा, संजय राउत अगर एक और दो चेहरों को छोड़ दे तो कोई उद्धव ठाकरे के साथ इस वक्त नजर नहीं आता। तो इस लिहाज से उद्धव ने ऐलान किया था कि अगली बार शिवसेना की तरफ से ही मुख्यमंत्री बनेगा महाराष्ट्र में, तो राज ठाकरे को आखिरकार यहाँ पर क्या जिम्मेदारी मिल सकती है? मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जा सकता है, कोई ऐसा यहाँ पर लालच दिया जा सकता है, या फिर यहाँ पर अध्यक्ष पद, या फिर इससे हटकर कुछ और दूसरा सवाल यहाँ पर बनता है कि उनके जो बेटे हैं अमित ठाकरे, क्या यहाँ पर उनके लिए भी कुछ सोच विचार किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल पारिवारिक राजनीति जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, शिवपाल यादव एक साथ आए, फिर उसके बाद आदित्य यादव की बात हो रही, तो इस तरीके से हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे परिवार और महाराष्ट्र की राजनीति को एक साथ जो है बनाए रखने के लिए जिम्मेदारियों को जो है सही ढंग से जो है बांटेंगे। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं अभी उनके पास जो एक बड़ी चुनौती मौजूद है वो ये है कि फिर से वो उद्धव ठाकरे जो हैं महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी को उसी स्तर पर लाकर जो है खड़ी करें और फिर उसके बाद ही सत्ता का हिस्सा बनना या फिर जिम्मेदारियों को लेकर के फैसले लेना, ये सब उसके बाद की बात है। लेकिन फिलहाल इस समय उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में सीटों के लिहाज से एक बार फिर से वापसी कर पाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में माहौल काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। अंतिम यहाँ पर अगर रुख किया जाए सवाल की तरफ, तो आखिरकार असली शिव सैनिक क्या वाकई में उद्धव ठाकरे का गुट ही कहलाएगा, या फिर यहाँ पर राज ठाकरे के साथ अगर पार्टी के साथ गठबंधन हो तो पार्टी मजबूत दावेदारी पेश करती हुई नजर आएगी? बिल्कुल ये माना जा सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा हावी रहती है। उस लिहाज से शिवसेना पार्टी उद्धव गुट की बात करें, राज ठाकरे की बात करें, तो ये दोनों अगर एक साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता के लिहाज से जो मराठा समाज का एक बड़ा वोट बैंक है वो जो है इनके साथ जाता हुआ नजर आएगा और इस लिहाज से बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट को झटका लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब आगे देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में यहाँ पर राज ठाकरे की तरफ से कोई रुख देखने को मिलेगा, क्या उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे यहाँ पर पारिवारिक तौर पर, राजनीतिक लिहाज से यहाँ पर अब देखा जाए एकजुट होते हुए नजर आएंगे। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।